ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग जो अपनी ऐप है उसको कैसे अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं उसका हम लोग फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारी ऐप है उसको बिल्ड करना पड़ेगा सही से। अब सही से इन द सेंस कि जितनी भी एरर होगी वो पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपकी। तो देखो, एक एरर जो आने वाला है आप लोग को वो है ये कि मैंने यहाँ पे कॉल कंट्रोलर को कॉल करवाया था, जहाँ कहाँ पे मटेरियल ऐप के ऊपर। तो यहाँ पे कॉल कंट्रोलर को कॉल नहीं करना है, इसके होम पेज में आ जाना और यहाँ पे इसको कॉल कर देना। ठीक है, ये इससे आपका एक एरर ख़त्म हो जाएगा। अगर वो एरर आपको आता है जब आप नए यूज़र को लॉगिन कर, जब भी कोई यूज़र लॉगिन नहीं रहता है ऐप में और जब भी चलाने चाहते हो तो वो ये एरर आएगा। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन यही था कि कॉल कंट्रोलर को मेन के अंदर नहीं कॉल करके हम लोग उसको होम पेज के अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, और बाकी चीज़ें सही काम कर रही है, मैंने टेस्ट किया अभी। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ऐप है उसको बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें उसको पहले कमिट कर दो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एरर फिक्स्ड। ठीक है, एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि जब हम लोग रिलीज पे उसको बिल्ड कर रहे हैं तो वो ऐप में नहीं चल रहा। तो वो इसीलिए नहीं चल रहा होगा क्योंकि आपने यहाँ पे उसको कॉल किया होगा। अभी देखो, एक एरर आ रहा है हमारे पास, एंड ये एरर क्यों आ रहा है, अगर मैं कॉन्स्ट को हटा दूँ स्प्लैश स्क्रीन का एरर क्यों आ सकता है भाई। स्प्लैश पेज, ओके, तो इसको सही कर दें, इसको भी थोड़ा सा कमिट करते हैं। स्प्लैश एसेट्स एडेड, ये सारा कमिट हो चुका है हमको। इसको हम लोग पुल भी कर देते हैं, एंड पुल करने के बाद ये सारा चीज़ क्लीन हो गया। अब आप क्या करो कि इसको जो ऐप है उसको क्लोज कर लो। ठीक है, अभी हम लोग को ऐप की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब अभी मोबाइल, ये वाले मोबाइल की ज़रूरत नहीं। अभी बिल्ड करने से पहले तो कोई इसका जो एपीके का जो हमारा लोगो है ना उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो लोगो के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। तो लोगों के लिए हम लोग चलेंगे अपनी फिग्मा फाइल में, वहाँ से कोई भी एक लोगो बनाकर लेकर आएंगे और उसको अपनी ऐप के अंदर यूज़ करेंगे। तो कौन सी लोगो यूज़ करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ से मैं संपर्क वाला प्रोजेक्ट के अंदर चलता हूँ। तो देखो, अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये जो हमारा आइकन है इसी को मैं चोरी करूँगा। मेरे ही प्रोजेक्ट के अंदर मैं ही चोरी कर रहा। ठीक है, यही आइकन मैं यहाँ से उठाऊँगा एंड इधर रखा। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्वालिटी हमारा बढ़िया आ जाए जब हम लोग इसको पीएनजी में एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ से इतना बड़ा करता हूँ, अभी देखो बढ़िया लग रहा है देखने में। एंड आप चाहो तो बढ़िया से बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माउथ बना दूँ तो बढ़िया लगेगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको माउथ जैसा बना देता हूँ ताकि हमारा आइकन थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा और लगेगा क्या बात है स्माइली कर रहा है। ठीक है, तो इसको 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि इसका जो स्टॉक है उसको बड़ा करते हैं, इतना बड़ा। यस, हमारा जो आइकन है वो यूनिक तो लग रहा है। देखो, कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ तुमने सिर्फ वो चुरा के यहाँ पे मैसेज वाला आइकन उसको डाल दिया। देखो यूनिक जैसा लग रहा है। और यूनिक बनाना तो हम लोग एक काम करते हैं कि जो ये हमारा आईज है दोनों, वैसे तो ये आई नहीं है, ये आई को हम लोग कवर कर देते हैं एंड इसको मैं पूरा गोल कर देता हूँ। यहाँ से देखो ये पूरा आई थिंक कवर हो तो गया। हाँ ठीक है, इसको वाइट कलर इसको भी दे देते हैं ताकि अगर मान लो कि हम लोग जो आइकन रखें और जो सिस्टम का आइकन है वो दूसरा हो तो अभी हम लोग की जो आई है वो सही से दिखे। तो ये हम लोग बना लिए यहाँ पे बढ़िया सा आइकन्स। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन कॉपी करने से पहले एक चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि लोगों को भी पता चले कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये जो है वो डेवलपमेंट फेज़ में है। लोग को पता चल जाएगा इससे कि हाँ जो हमारी एप्लीकेशन है वो डेवलपमेंट फेज़ में। तो इसको मैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यार कि आप इसको कितना बढ़िया से यूज़ करके इसको कितना बढ़िया से आप प्रेजेंट कर रहे हो लिखा हुआ चीज़ें। ठीक है, तो डेवलपमेंट वाली चीज़ें मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो है वो डेव चैनल है। ठीक है, एंड इसको मैं अपना ही फॉन्ट में कर लेता हूँ पॉपिंस, एंड इसको मैं मीडियम कर दूंगा और इसको थोड़ा सा और मैं बिग कर लेता हूँ। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं आज वही सोच के बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए कि कितना भी लंबा हो लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे।
इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें। ओके, तो अभी देखो मैं वीडियो बनाने बैठा ही था कि लाइट कट गया और यहाँ पे आधे घंटे बाद लाइट आई है। ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी देखो हम लोग को यहाँ पे आके सर्च करना ऐप आइकन जनरेटर, और यहाँ से ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी जो भी आइकन आपने लाया उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो आ गया। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन सी डिवाइस के लिए आपको आइकन जनरेट करवानी है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि मुझे एंड्रॉयड डिवाइस के लिए आइकन जनरेट करना, और यहाँ पे फाइल में कुछ मत लिखना, जो भी चीज़ है वो रहने देना, जनरेट पे क्लिक करना। ठीक है, ये आपको क्या करेगा कि एक फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करके देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ठीक है हमारे पास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है हम लोग का। एक सेकंड, आइकन आया क्यों नहीं? यस, यहाँ पे देखो हमारे पास आइकन जनरेट होके आ गया। अभी ये जो आइकन हमारे पास आया है इसको हम लोग कर लेंगे एक्सट्रैक्ट, एंड इसके अंदर चलेंगे, एंड इसको मैं साइड में भी रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अपनी प्रोजेक्ट जो है यहाँ से इसको रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर करेंगे, एंड्रॉयड के अंदर आएंगे, ऐप के अंदर आएंगे, SRC एंड मेन के अंदर आकर रिसोर्सेज के अंदर आकर यहाँ पे आप इसको साइड में कर लो। ठीक है, अब देखो इस तरफ मैंने जो जनरेट करके लाया वो है, और इस तरफ जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अभी प्रेजेंट है वो है। कुछ नहीं करना, सिंपल ये सारी फाइल को उठाकर इसके अंदर रख देना और रिप्लेस पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि जितनी भी फ्लटर की आइकन्स थी वो हमारे मेन आइकन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे कि इतनी सारी आइकन क्यों है, तो अलग अलग डिवाइस में अलग अलग साइज की आइकन शो होता है। जैसे अगर मान लो आपकी बड़ी डिवाइस है तो बड़ा आइकन शो होगा, इस तरह की वो चीज़ें होती है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से हम लोग अपनी ऐप को रन करके स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या हमारी ऐप का आइकन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, अभी रन होते हैं उसके बाद मिलते हैं। ओके, देखो तो हमारा जो ऐप है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और जो पहले डिफ़ॉल्ट फ्लटर की आइकन्स आती थी वो अभी हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ से पूरा ऐप को भी कट करूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं हटाऊँ इसको, हट जा भाई, एंड यहाँ पे देखो हमारी जो संपर्क ऐप है उसका भी यहाँ पे आइकन भी चेंज हो चुका है। ठीक है, नीचे डेव भी लिख के आ रहा है, सारी चीज़ें सही होगी। अब मुझे ये काम करना है कि इसके जो नेम है उसको भी थोड़ा चेंज करना है। तो नेम को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर SRC मेन एंड एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML। ठीक है, इसके अंदर आ जाना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉयड लेबल, इसको आपको लिख दो बढ़िया से, संपर्क कैपिटल में लिख दिया मैंने। ठीक है, अब सारी चीज़ें सही होगी। अब मैं क्या करूँगा कि मेरा जो ऐप है उसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, एंड हम अब देखो मैंने एप्लीकेशन का आइकन चेंज करके दिखा दिया, यहाँ पे मैं नाम भी चेंज कर लिया। अब जब भी नाम हम लोग उसको दोबारा री इंस्टॉल करेंगे तो उसका नाम चेंज रहेगा। ठीक है, वो चीज़ अब देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उतना विश्वास है, आप लोग भी विश्वास रखो थोड़ा। अभी हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग फ़िलहाल में किए हैं उसको भी कमिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आइकन चेंज एंड नेम चेंज्ड। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया, एंड इसको पुश कर देंगे। अब हम लोग क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या एरर है, सो कमिट एंड गिट डॉट टैग ऑल्स टू रिजॉल्व गिटहब, इसको देखते हैं फिर से इसको पुश करके। कोई बात नहीं, रहने दो उसको, यहाँ से इसको हटाते हैं। ये खुद ब खुद कुछ दिक्कत आ गया होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लोग अभी जो मेन चीज़ है वो करेंगे। ठीक है, अभी देखो करना ये है कि हम लोग आएंगे अपना टर्मिनल में, एंड टर्मिनल में आकर आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। टर्मिनल में आकर हम लोग को क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है फ्लटर क्लीन। ठीक है, क्लीन लिखने से जितना भी हमारे पास बिल्ड होगा वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी, और हमारा जो फ्लटर ऐप है वो फ्रेश हो जाएगा, यानी कि कुछ भी अगर उसमें कैश सब सारी चीज़ें पड़ी होगी तो वो हट जाएगा। अब हम लोग को लिखना है कि फ्लटर बिल्ड APK एंड ऐसे करके रिलीज। ठीक है,
रिलीज एंड यहाँ पे एंटर दबा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, ये हमारी डिपेंडेंसी को कलेक्ट करेगा और उसके बाद ये हमको फ्लटर की जो रिलीज वर्जन है उसका हम लोग को एपीके बनाकर देगा। ठीक है, ओके बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली हमारे पास अपना एपीके जनरेट होके आ गया। ये लगभग 10-15 मिनट लेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लिया मेरा। अब पता नहीं आपका कितना टाइम लेगा, लेकिन हाँ ये इसने लास्ट में बोल दिया कि बिल्ड के अंदर ऐप है, ऐप के अंदर आउटपुट और आउटपुट के अंदर फ्लटर एपीके एंड उसके अंदर मैंने रिलीज डॉट एपीके बना दिया है जो कि 82.5 MB का। अब अगर आप बात करो कि MB क्यों ज़्यादा है, तो वो चीज़ें आप बाद में उसको सुधार सकते हो एसेट जैसे कम करके, या फिर हम लोग उसको डिक्रीज करके सुधार सकते हैं, लेकिन आज का वो मोटिव नहीं है। आज हमारा जो मेन मोटिव है उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा ऐप जो है वो आ चुका है, चलो उसको देखते हैं। बिल्ड के अंदर चलेंगे एंड देखो ये जितना भी चीज़ है ना, सब चीज़ को इसने बिल्ड कर चुका है। एंड बिल्ड के अंदर आ जाओ, फिर बोला उसने कि बिल्ड के अंदर आप चल जाना ऐप के अंदर। मैं आ गया ऐप के अंदर, फिर बोला उसने कि आउटपुट एक फाइल होगा, आउटपुट के अंदर आ जाओ एंड आउटपुट के अंदर आपको फ्लटर एपीके मिलेगा एंड उसके अंदर एक होगा ऐप रिलीज डॉट एपीके। ठीक है, इसको आप ओपन कर लो फाइल एक्सप्लोरर में। ये देखो हमारे पास आ गया वो बिल्ड का एपीके। ठीक है, और ये हमारा जो रिलीज वर्जन है, तो कोई डीबग वर्जन नहीं है जो हम लोग इंडस्ट्री में दे सकते हैं, जो लोगों को टेस्टिंग के लिए दे सकते हैं, वो है हमारे पास। ठीक है, तो फाइनल इसको हम लोग करेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे संपर्क। ठीक है, ये हम लोग इसका नाम चेंज कर दिए। अब देखो जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं आता हूँ अपनी गिटहब वाली प्रोफाइल के अंदर, गिटहब। अब यहाँ पे 2 रिपोजिटरी आपका होगा, 2 या 3 संपर्क नाम से। मैंने अगर बनवाया है जितना, आपने उतना ही बनाया, तो 2 या 3 रिपोजिटरी होंगे। अब कौन कौन सी, तो देखो मैं बताता हूँ। ये जो रिपोजिटरी है ये हमारी वो रिपोजिटरी है जिसमें मैंने मेन संपर्क का ऐप का जितना भी कोड है वो मैंने इसमें डाला, और ये प्राइवेट है, मैंने इसको किसी को नहीं दिया। ठीक है, एक तो अगर आपने भी कोड सारे गिटहब पे पुश किए हैं तो आपको यहाँ पे एक रिपोजिटरी होगा जो संपर्क ऐप का मेन कोड होगा, जो कि पब्लिक नहीं रखना है। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ आपको, इसी तरह से काम करना है। ठीक है, मेन कोड को प्राइवेट रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको पब्लिक करनी है। जैसे कि अब देखो दो कोड और है हमारे पास। ये हो गया हमारा ऐप का कोड और ये हो गया हमारा वेबसाइट। ठीक है, जो वेबसाइट हमारे लाइव है। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट का कोड है। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं सही से, तो ये हमारा वेबसाइट का कोड है। ठीक है, ये हमारा पब्लिक है एंड ये हमारा वेबसाइट का वो कोड है जिसमें पूरा फ्लटर कोड है। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ बिल्ड वाला कोड डाला था वेबसाइट का, आपको याद होगा अगर, तो इसमें मैंने सिर्फ बिल्ड वाला फाइल डाला था जो कि वेबसाइट का बिल्ड था। ठीक है, वो डाला था जिसमें index.html है। और ये जो है संपर्क वेब, ये हमारा पूरा फ्लटर की जो वेब का ऐप मैंने बनाया था उसका पूरा कोड है। समझ गए? आई होप आप समझ गए होगे। अब हम लोग क्या करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो मैंने वेब वाला बनाया है, ठीक है, वेब वाला जो हमारा लाइव है वेब, उसके अंदर आकर यहाँ पे रिलीज पे, न्यू रिलीज पे क्लिक करना है। ध्यान देना, जो हम लोग यहाँ पे वेब वाला बनाए हैं जिसमें वेब एप्लीकेशन हम लोग होस्ट किए हैं, उसी ब्रांच के अंदर आकर क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे रिलीज टाइटल में आपको क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले टैग जाओ, टैग पे क्लिक करो और यहाँ पे क्रिएट न्यू टैग पे क्लिक। न्यू टैग के लिए आप यहाँ पे दे दो वर्जन का नाम 0.0 1.0। ठीक है, ये हमारा वर्जन हो गया। ठीक है, कौन सी वर्जन में हम अपनी ऐप को रिलीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिलीज टाइटल लिख दो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे संपर्क ऐप 1.0 वर्जन लिख देते हैं। ठीक है, एंड आप चाहो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ communicational app where you can
कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है। एंड जो स्पेलिंग ग्रामर गलत है वो भी हम लोग ठीक कर लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नोट लिख दें। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को अपनी जो एपीके फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अटैच बाइनरी फाइल ये बोल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नॉर्मली एपीके फाइल को डालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको इधर रख देता हूँ, और ये जो हमारा संपर्क एपीके है उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारा रिलीज अपलोड हो रहा है। अब इसको अपलोड होने का वेट करते हैं। अब देखो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका जो होस्टिंग है वो कहाँ रहेगा, वो हमारा रहेगा क्या बोलते हैं गिटहब पे, क्योंकि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को उस पर होस्ट नहीं कर रहे हैं, प्ले स्टोर पे होस्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ से हम लोग उसका लिंक ला सकें। अब जो आपकी वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट थी जो मैंने वेब के लिए बनाया था, उसमें हम लोग सिर्फ लिंक डालेंगे और वो जो फ्लटर ऐप है वो कहीं और से आएगा। देखो हमारी ऐप यहाँ पे होस्ट हो गई। अब हम लोग पब्लिश रिलीज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पब्लिक रिलीज पे क्लिक करोगे तो ये हमारा एक रिलीज बन गया। अब यहाँ पे देखो रिलीज में आपको लिखाएगा ये टैग नेम, और ये आपने टाइटल लिखा था, और ये आपने डिस्क्रिप्शन लिखा, और जो आपने कोड जो आपने वो अपलोड किया था, क्या बोलते हैं उसको, एपीके, वो देखो यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं मेन डायरेक्टरी में चलूँ जो हमारे यहाँ पे है, तो अब देखो हमारे पास एक रिलीज वर्जन आ गया, ठीक है। यहाँ पे संपर्क ऐप 1.0 वर्जन, ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट वर्जन अभी इसमें मैंने अपलोड किया। अब हमारा काम ये है कि हमको ये वर्जन को, ये जो ऐप है उसको ऐसा बनाना है कि हम लोग ये वाला बटन पे क्लिक करके वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाए। सिंपल सा काम है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँ, तब देखना क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया वैसे ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। यानी कि अगर मैं एक काम और करता हूँ, रुको, अगर मैं ये वाला राइट क्लिक कर दे, यहाँ से कॉपी लिंक करते हैं एंड यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड जैसे मैं हिट करूँगा वैसे देखना हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। यानी कि हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग इस पर क्लिक करें और ये वाला यूआरएल हमारा लॉन्च हो जाए, ये वाला। अगर ये वाला पे क्लिक करने के बाद वो यूआरएल लॉन्च हो रहा है, इसका मतलब हमारी ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो वो फंक्शन करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे वो समझते हैं। उसके लिए हम लोग को बस ये वाला जो ये है कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लेंगे और अपनी जो प्रोजेक्ट है, कौन सी प्रोजेक्ट, जो हमारा संपर्क वेब वाला, उसको ऑन करेंगे। अब तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास संपर्क वेब वाला है रिसेंट में कि नहीं। ये देखो संपर्क वेब वाला है। तो यहाँ पे अब हम लोग को जब भी हम लोग बटन को क्लिक करें तब हमारे पास वो आ जाना चाहिए, यानी कि वो वाला फंक्शन चलना चाहिए, उसको काम करेंगे अभी। अब देखो ये प्रोजेक्ट में कुछ भी सिस्टम करने के लिए मैं यहाँ पे एक गेटेक्स को ऐड कर लेता हूँ, ताकि हम लोग गेटेक्स की मदद से कंट्रोलर बना के सारी काम कर सकें। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे कंट्रोलर का भी एक फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंट्रोलर, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेब कंट्रोलर, ठीक है, वेब कंट्रोलर। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप कंट्रोलर डॉट क्लास ऐप कंट्रोलर एक्सटेंड गेटेक्स कंट्रोलर, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपना एक कंट्रोलर बना लिया। अभी यहाँ पे देखो एक काम करेंगे हम लोग कि यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग ऐप यूआरएल, ठीक है, यानी कि जो हमारी ऐप का यूआरएल है वो यहाँ पे डाल दो मुझे। तो ये हमारी ऐप का यूआरएल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से। ये हमारी ऐप का यूआरएल है और इसको जब हिट करेंगे ना तो हमको डाउनलोड वाला फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा चलना। तो चलो उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो डाउनलोड करने का जो फंक्शन है वो बहुत ही इजी है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एपीके का यूआरएल लिख दिया, जो भी एपीके हमारी है फिलहाल, और यहाँ पे एपीके का नाम, जो भी हमारे डाउनलोड होने के बाद कौन सा नाम से हमारी एपीके आएगी वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया सिंपल सा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले काम करना है कि डॉट HTML एज अ HTML इसको इस तरह से इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। ये चीज़ करना ज़रूरी है, तभी यहाँ पे HTML काम करेगा। अब देखो हम लोग HTML का यूज़ करेंगे यहाँ पे कि हमारी जो लिंक है उसको हिट करवाएंगे HTML की मदद से। अब यहाँ पे मैंने बनाया डाउनलोड APK एंड यहाँ पे एंकर नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर HTML.anchor एलिमेंट और href के अंदर हम लोग ऐप URL डाल दिए एंड उसमें लिख दें कि डाउनलोड करना है ये जो चीज़ है उसको डाउनलोड लगाना। अब डाउनलोड लगाना है किस नेम से, तो ये वाला नेम हम लोग ऐप का जो नेम रखे हैं उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कि ये नेम से डाउनलोड होना चाहिए। अब हम लोग HTML document.body चिल्ड्रेन में हम लोग ऐड कर दिए ये चीज़ को। अब हम लोग इसको प्रिंट कर दिए एंड फिर हम लोग इसको रिमूव कर दिए। ये सिंपल सा काम है, ठीक है। इसको करोगे आप तो हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको चलना वेब ऐप में, ठीक है। यहाँ पे ऐप कंट्रोलर को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेना एंड अपनी जो भी अपनी जो डाउनलोड वाला बटन है उस पर आकर यहाँ पे ऐप कंट्रोलर डॉट डाउनलोड APK को कॉल कर देना। अब देखो नीचे एक और हमारे पास था, मेन इन्फो में भी एक है जो हमारा डाउनलोड वाला बटन, तो यहाँ पे भी हम लोग कॉल कर देंगे। देखो ये डाउनलोड वाला बटन है एंड ये पूरा कंटेनर को मैं इस तरह से रैप करूँगा, किससे, इंकवेल से। इंकवेल से रैप करूँगा और ऑन टैप में मैं ये वाला फंक्शन को डाल दूंगा, ठीक है। अब ऊपर हम लोग को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐप कंट्रोलर डॉट गेट डॉट पुट और गेटेक्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अब क्या करना है कि हम लोग वेब में तो कर दिए, अब हम लोग को होम पेज में भी करना पड़ेगा, यानी कि मोबाइल का जो पेज है उसमें भी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप कंट्रोलर, ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम लोग गेट डॉट पुट कर लेते हैं एंड हमारे पास यहाँ पे एक डाउनलोड वाला बटन है और एक होगा हमारे पास नीचे, कहाँ पे एक और डाउनलोड है, तो यहाँ पे मैं सर्च ही कर लेता हूँ डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड ऐप ये देखो आ गया एंड इसको मैं इंकवेल से रैप कर दूंगा, इंकवेल एंड ऑन टैप में मैं अपने फंक्शन यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। सिंपल सा काम है। अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं रन करूँगा और यहाँ पे क्रोम को सेट कर देना ताकि ये क्रोम में हमारी एप्लीकेशन है वो रन हो जाए, ठीक है। अभी देखते हैं इसको ट्राई करने, इसको होने देते हैं पहले एंड फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। ओके, तो ऐप रन हो गया। अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो बटन है। अगर मान लो ये बटन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लोडिंग लेगा एंड उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो देखो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो इतना करते ही हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अपडेट किए हम लोग अपनी वेब में, उसको हम लोग को पुश करना पड़ेगा अपनी डायरेक्टरी में, ठीक है, ताकि हमारी जो मेन जो होस्टेड वेबसाइट है उसमें रिफ्लेक्ट हो पाए। तो चलो वो काम करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमारी ऐप डाउनलोड हो गया। अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं। अब एक काम करेंगे हम लोग कि सारा पेज को भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे अपनी टर्मिनल एंड यहाँ पे आप लिखो फ्लटर क्लीन। सबसे पहले क्लीन कर लिया करो जब भी आप बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो फ्लटर बिल्ड वेब, ठीक है, एंड बिल्ड वेब लिख कर यहाँ पे आप इस तरह से इंटर दबा दो। उसके बाद ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो वेब में बिल्ड हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको। अब जब तक ये बिल्ड हो रहा है उतना देर हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो वेब वाला यहाँ पे ये जो है रिपोजिटरी जिसमें हम लोग बिल्ड वाला फाइल रखे हैं, इसको भी अपना ओपन कर लो VS कोड में, ठीक है। मैं यहाँ से गिट क्लोन कर लेता हूँ एंड पुल एंड प्रीव्यू कर देते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल करो एंड ओपन इन VS कोड में नहीं करता हूँ मैं, रहने दो अभी फ़िलहाल के लिए। मैं इसको शो इन फाइल एक्सप्लोरर कर देता हूँ। तो ये हमारा वो आ गया जो हमारा एप्लीकेशन अभी फाइनली लाइव है। ये कोड से हमारी जो पूरा वेब है वो लाइव चल रहा है, ठीक है। तो इसको इधर साइड में मैं रख लिया, बाद में इसका काम आएगा इसीलिए मैं इधर रख दिया हूँ। एंड हमारा जब बिल्ड हो जाएगा ये वेब उसके बाद मिलता हूँ। अभी देखो हमारा वेब बिल्ड हो चुका है
अभी इसको भी हम लोग शो इन फाइल एक्सप्लोरर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो एक काम करना है कि यहाँ पे दोनों, इस तरफ वो एप्लीकेशन है जो हमारा लाइव चल रहा है और इस तरफ ये है जो अभी मैंने बिल्ड किया। लेकिन इसमें डिफरेंस अभी क्या है कि हम लोग को index.html का कोड इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो index.html को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, इसको इधर ही लेके आ जाते हैं एंड यहाँ पे मैंने लेकर आ गया एंड ये वाला जो index.html है उसको इस तरफ मैं खोल लेता हूँ। इधर देखो मैंने इसको खोल लिया, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा अभी कि इधर से आकर ये जो पुराना index.html है उसमें मैं इस तरफ से सिर्फ ये वाला लाइन को कॉपी करके एंड ये न्यू वाला में मैं यहाँ से इसको हटाकर इसको इस तरह से पेस्ट कर दूंगा, बस हो गया। अब हम लोग को क्या काम करना है वो समझो आप। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, इसको इस तरफ रख देते हैं, ये इस तरफ रहेगा। अब आप समझो ये वाला वो वाला वेब है जो हमारा लाइव है और ये अभी बिल्ड करके लाया। अब सारा यहाँ से कॉपी करना है और इसमें डाल देना है, ठीक है, रिप्लेस कर देना सबको। इससे क्या होगा कि हमारी जितने भी चेंजेस था वो वाला फाइल में चला जाएगा जो हमारी लाइव है, ठीक है। अभी आई थिंक आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखो मैंने जितना भी बिल्ड किया था वो कहाँ डाल दिया, जो हमारी लाइव एप्लीकेशन चल रही है उसमें। अब देखो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा कि इतना सारा चेंजेस हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ से मैं लिख कर अपडेट लिख कर यहाँ पे मैं कमिट कर दूंगा एंड इसको पुश ओरिजिन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब हमारा जो गिटहब है ना, जो हमारी वेब एप्लीकेशन लाइव है, उसमें एक नया अपडेट आ जाएगा। देखो यहाँ पे 9 दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने अपडेट पे क्लिक किया था, अपडेट लिख कर यहाँ पे डाला था एंड यहाँ पे हमारी अपडेट हो जाएगी। अब ये थोड़ा देर के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसको बिल्ड कर देगा और उसके बाद जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी नहीं होगा क्योंकि अभी तो हम लोग तुरंत किए हैं। अभी ये थोड़ा सा देखो पेंडिंग लिख रहा है, यानी कि हमारी एक्शन रिक्वायर्ड है। अभी जो मैंने डाला उसको फिर से वो पेज को बिल्ड करेगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होने लायक हो जाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारे टेंशन है। अगर मान लो आपने अपनी एप्लीकेशन में कुछ अपडेट किया वेब ऐप में, सॉरी संपर्क ऐप में, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका जो एप्लीकेशन है वो ला के सबसे पहले आपको यहाँ डालना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे डालना पड़ेगा सबसे पहले रिलीज में, ठीक है। एंड उसके बाद जब रिलीज में डाल दिया तब उसका जो लिंक है उसको ले जाके वेब में डालना पड़ेगा। वेब को बिल्ड करके फिर से आपको यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको इजी करने के लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आप अपनी संपर्क ऐप में कोई भी चेंजेस करते हो तो उसको मैं अपनी ऐप में ही कैसे उसको डिटेक्ट करवा सकते हैं कि भाई अपडेट आ गया, आप यहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर लो अपनी ऐप को, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस रहेगा, ज़्यादा भारी नहीं रहेगा। और उसको हम लोग ऐसा करेंगे कि बिना प्ले स्टोर पे अपलोड किए ऐप को कैसे अपडेट डिटेक्ट करवाएंगे वो चीज़ हम लोग देखेंगे। यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा, उसका वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, तो उसके लिए आप वेट ज़रूर करना, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आगे बनाया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।